गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी बुक का ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 6 हाउस वी लिव इन पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस वी लिव इन दैट मीन्स कि हम घरों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ हम रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपकी बुक में सबसे पहले दिया गया है ट्यूनअप। ट्यूनअप पे आपको एक एक्टिविटी दी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको दिया गया है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ हाउस। यहाँ पर आपको एक हाउस की पिक्चर दी गई है जिसमें उसके अलग अलग पार्ट्स को फील करना है आपको, कि बताना है कि वो पार्ट्स उसका कौन सा है। तो फर्स्ट में आपको दिया गया है, देखिए सब ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में। फर्स्ट में आपको दिया गया है चिमनी, तो आपको यहाँ पर चिमनी मेंशन करना है राइट हैंड साइड पे। देन राइट हैंड साइड पे सेकंड नंबर पे आपको दिया गया है वेंट। थर्ड नंबर पे है आपका वॉल। फोर्थ नंबर पे है विंडो। फिफ्थ नंबर पे है आपका फ्लोर एंड सिक्स नंबर पे है आपका डोर। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया गया है रूफ। जिस तरीके से मैंने आपकी बुक में फिल करके आपको बताया है उसी तरीके से आपको भी आपकी बुक फिल करनी है। ओके, सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। नीड फॉर अ हाउस, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है। We all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, storm, wild animals and thieves. तो हमें जो घर होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? हमें घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए, ताकि हम उसमें रह सकें। साथ ही साथ हम अपने आप को गर्मी, सर्दी, बरसात आदि से भी, चोरों से और जानवरों से भी बचा सकें। तो हम अपने आप को किससे बचा सकें? वाइल्ड एनिमल्स और थीव से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, देन आपको दिया गया है इट गिव अस शेल्टर एंड रेस्ट। हमें वी फील सेफ इन अ हाउस। ठीक है, तो हम कैसा महसूस करते हैं अपने घरों के अंदर? अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, अब आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ हाउसेज। हाउसेज के टाइप्स, दैट मीन्स कि हाउस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, की हाउस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कच्चा हाउस, सेकंड है पक्का हाउस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कच्चे हाउस के बारे में। तो कच्चा हाउस होता क्या है? कच्चा हाउस आर टेम्पररी हाउस। They are made of mud, bamboo, straw and dry leaves. They are weak house. Hut is a mud house made of straw, bamboo, dry leaves and wood. It is found in villages. Okay. तो कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउस एक तरीके का टेम्पररी हाउस होता है। ये किससे बनता है? ये मिट्टी से, बम्बू से, स्ट्रॉ से और ड्राई जो लीव्स होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। और ये बहुत ही वीक हाउस होता है, मतलब कि कमज़ोर हाउस होता है। जो हट होती है, जो झोपड़ी होती है, वो भी किसकी बनी होती है? वो भी बनी होती है स्ट्रॉ की, बम्बू की, ड्राई लीव्स की और वुड की। फॉर एग्जाम्पल हम हट को कच्चा हाउस में ले सकते हैं। दैट मीन्स कि कच्चे हाउस का जो एग्जाम्पल है वो है एक तरीके से हट, दैट मीन्स झोपड़ी। ठीक है, और झोपड़ियाँ ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? हट कहाँ पाई जाती हैं? ये हमें विलेजेस में देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा दिया गया है पक्का हाउस। अब पक्का हाउस होता क्या है? पक्का हाउस आर परमानेंट हाउसेज। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, कंक्रीट, आयरन एंड वुड। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। ठीक है, तो पक्का हाउसेज कैसे हाउसेज होते हैं? पक्का हाउसेज एक तरीके से परमानेंट हाउसेज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे बनते हैं? ये ब्रिक्स से बनते हैं, सीमेंट से, कंक्रीट से, आयरन से एंड वुड से बने हुए होते हैं। इसलिए ये एक तरीके के परमानेंट हाउस और स्ट्रॉन्ग हाउस कहलाते हैं। पक्का हाउसेज कैन बी सिंगल स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड और बंगलो। अब पक्का हाउसेज में भी अलग अलग टाइप के हाउसेज होते हैं, जैसे कि सिंगल स्टोरी दैट मीन्स कि जिसमें एक ही फ्लोर होता है। ठीक है, एक ही मंजिल होती है जिसमें नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है। और मल्टी स्टोरीड में क्या आ जाता है? मल्टी स्टोरीड में आता है कि एक के ऊपर एक मकान होते हैं, मतलब स्टोरीज होती हैं। ठीक है, अब बंगलो दैट मीन्स कि बहुत बड़ा घर, उसको हम बंगलो भी कह सकते हैं।
तो ये आते हैं हमारे पक्के हाउस में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम स्पेशल हाउसेस। इसी तरीके से कुछ स्पेशल हाउसेस भी होते हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट है आपका अ टेंट। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास। A tent is made of canvas. It is used for camping by soldiers or campers. ठीक है, अब जो टेंट है वो किसका बना होता है, कैनवास का बना होता है, और इसका यूज़ कब किया जाता है, कैंपिंग करने के लिए, या तो सोल्जर्स के द्वारा या फिर कैंपर्स के द्वारा कैंपिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका इग्लू। इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। It is found in areas that are covered with snow throughout the year. इग्लू जो हाउस होते हैं वो किससे बनते हैं, स्नो से, बर्फ से बनते हैं, ठीक है ना। और ये किस एरिया में पाए जाते हैं, ये उन एरियो में पाए जाते हैं जहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है पूरे साल, ठीक है, तो वहाँ पे ये इग्लू वाले हाउस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी फाइंड स्टिल्ट हाउस इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैवीली। दे स्टैंड ऑन बम्बू स्टिल्स। ठीक है, अब जो स्टिल्स हाउस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और वो काय के बने होते हैं, बम्बू के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्वन्स। कार्वन्स are houses on wheels. They are also called motor homes. They can be taken from one place to another. जो कार्बन हाउस होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, व्हील्स के ऊपर, मतलब पहियों के ऊपर, ठीक है। इसको एक तरह से मोटर हाउस भी कह सकते हैं हम, मोटर होम्स भी कह सकते हैं, और इसमें रह के भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लास्ट है आपका हाउस बोट। हाउस बोट क्या होती है, हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर। जो हाउस बोट होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन द डल लेक इन कश्मीर एंड द बैक वाटर ऑफ केरला। ये मोस्टली कहाँ मिलती हैं आपको हाउस बोट्स, डल लेक पे जो कि कश्मीर में है, और बैक वाटर्स जो कि केरला में है, ठीक है, तो वहाँ ये आपको हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। एक घर को बनाने के लिए कई सारे लोग मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। एन आर्किटेक्ट मेक द लेआउट ऑफ द हाउस। अब जो आर्किटेक्ट होता है वो सबसे पहले क्या करता है, हाउस बनाने के लिए उसका नक्शा बनाता है। नेक्स्ट अ मैसून बिल्ड्स वॉल एंड रूफ्स बाय लेइंग ब्रिक्स। ठीक है, अब जो मैसून होता है वो ब्रिक्स के ज़रिए बिल्डिंग की वॉल्स बनाता है, रूफ्स बनाता है। देन नेक्स्ट द इलेक्ट्रिशियन फिक्स अप द इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड वायर्स इन अ हाउस। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, जब हमारे घर की वॉल्स बन जाती है, हमारे घर का ढांचा बन जाता है एक तरीके से हाउस का, तो उसके बाद हमें उसमें बिजली की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हम कौन आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, जो कि पूरे घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता है वायर्स की। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन भी आ गया है, हमारे घर में फिटिंग भी हो गई है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी हो गई है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत होती है प्लम्बर की। अ प्लम्बर फिक्स अप टैप्स, पाइप्स एंड वाटर टैंक्स इन द हाउस। अब प्लम्बर क्या करता है, हमारे घर में टैप्स लगाता है, पाइप्स लगाता है और वाटर टैंक भी लगाता है। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है उस घर में फिर पेंट की। तो पेंट के लिए हम किसको बुलाते हैं, पेंटर को। तो अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स टू मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल। अब पेंटर आके हमारे घर की वॉल्स को पेंट करता है, जिससे हमारा घर कैसा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर लगता है। नेक्स्ट अब हमारा घर पेंट भी हो चुका है। अब पेंट करने के बाद हमें फर्नीचर की भी तो नीड है, तो फर्नीचर के लिए हम किसको बुलाते हैं, कारपेंटर को। तो अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट लाइक विंडोज़ एंड अलमीराज। अब जो कारपेंटर आता है वो हमारे घर में क्या करता है, वुडन जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं उन्हें बनाता है। जैसे कि हमारे घर के दरवाजे, डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गई, अलमीराज हो गई, फर्नीचर हो गई, ये सब कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। तो इस तरीके से एक घर को बनाने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, देन मैसून की, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, पेंटर की और कारपेंटर की। ओके, अब हम आते हैं लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी पर। अब यहाँ पे देखिए मिकी एंड मिनी फिर से बातें करते हुए आपको दिख रहे हैं। मिकी कहती है
सॉरी मिनी कहती है मिकी से वाई आर यू होल्डिंग अ कैट, कि तुमने कैट को क्यों होल्ड करके रखा हुआ है। तब मिकी कहता है आई फाउंड दिस कैट ऑन द रोड, मुझे ये कैट रोड पे मिली। इट वॉज ऑल वेट इन द रेन, ये रेन में बिल्कुल भीग चुकी थी। सो आई ब्रॉट इट विद मी टू गिव इट शेल्टर, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि इसको क्या मिल सके, रहने के लिए जगह मिल सके, शेल्टर मिल सके। तब मिनी कहती है डेट इज़ वेरी स्वीट गेस्चर, इवन एनिमल नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन एंड कॉल। ठीक है, तो वो उसको कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि हर एनिमल्स को ज़रूरत होती है अपने आप को रेन और कोल्ड से बचाने के लिए, है ना। तो इसलिए इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ बिग द हाउस इज़ बट हाउ हैप्पी द होम इज़। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आपका घर बहुत बड़ा हो, आपको देखना चाहिए कि आपके घर में कितनी खुशियाँ हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक में आपको 4 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी, देन मैंने अपनी बुक में जिस अकॉर्डिंग भरा है उसी तरीके से आप भी अपनी बुक में इसको फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है इज़ योर हाउस सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी, कि आपका घर कैसा है, सिंगल स्टोरी है कि मल्टी स्टोरी है। देखिए मेरा घर मल्टी स्टोरी है इसलिए मैंने मल्टी स्टोरी मेंशन किया है। इसी तरीके से अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है तो आप यहाँ पर सिंगल स्टोरी भी मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम एनी 2 मटेरियल्स यूज टू मेक योर हाउस। हमारे घर को बनाने में 2 मटेरियल की आवश्यकता, मतलब कि कौन कौन से 2 मटेरियल्स ऐसे लिखने हैं हमें जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी नीड होती है, जो यूज़ में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है ब्रिक्स, सेकंड है सीमेंट, तो ये भी आप मेंशन कर लेंगे अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ योर फेवरेट रूम इन द हाउस, कि आपके घर में आपका कौन सा रूम सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो सबको पता है हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, गेस्ट रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, स्टडी रूम होता है, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है। ठीक है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फील करना है कि आपको कौन सा रूम ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे मेरे घर में स्टडी रूम पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है स्टडी रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ योर हाउस वेल वेंटिलेटेड, क्या आपका घर वेल वेंटिलेटेड है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट द हाउस where we live must be large. A small house can also be a good place to live in, but it should have the following qualities. अब यहाँ पे बोल रहा है ये कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका घर बहुत बड़ा हो। ठीक है, एक छोटा घर भी अच्छी जगह होती है रहने के लिए, बट लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज़ दे रखी है एक अच्छे घर की, तो यहाँ हम पढ़ेंगे इट शुड बी एयरी एंड क्लीन, कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, एयरी हवादार और साफ होना चाहिए। इट शुड हैव अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड, और हमारे घर के आसपास क्या होने चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, मैनी डोर्स एंड विंडोज शुड बी देयर टू लेट इन फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट। ठीक है, अब हमारा घर कैसा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, मतलब कि हमारे घर में बहुत सारे, हमारे घर में दरवाजे भी होने चाहिए, विंडोज़ भी होनी चाहिए, ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो हमारे घर के अंदर आ सके, और साथ ही साथ जो सन की लाइट है, सनलाइट है, वो भी हमारे घर के अंदर आ सके। तो इसको कहेंगे वेल वेंटिलेटेड हाउस। ठीक है, तो हमारा घर वेल वेंटिलेट होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड हैव अ क्लीन नेबरहुड, हमारे आसपास भी साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे वी कैन डेकोरेट द हाउस विद रंगोली पैटर्न्स, पेंटिंग, वॉसेस, वॉल हैंगिंग एंड डेकोरेटिव लैम्प्स। ठीक है, अब हम अपने घर को बना तो लेते हैं, बनाने के बाद हम उस घर को डेकोरेट भी तो करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम करते हैं रंगोलीज़ का, पेंटिंग्स का, वासेस का, वॉल हैंगिंग्स का और लैम्प्स का। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अपने घरों में लगाते हैं जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। आर डेकोरेटेड हाउस मेक अस फील ग्रेट इन द होम। ठीक है, जो डेकोरेटेड हाउस होता है वो क्या फील कराता है, हमें ग्रेट फील कराता है। इट्स डेकोरेशन मेक द हाउस
कोजी एंड कंफर्टेबल। और ये जो डेकोरेशन होती है घर में, हाउस में, वो हमें कंफर्टेबल फील कराती है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, हाउस वी लिव इन, कि हमें इसमें हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा कि हाउसेस किस किस टाइप के होते हैं। तो हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के होते हैं। उसी तरीके से हमने स्पेशल हाउसेस के बारे में भी इसमें पढ़ा। साथ ही साथ हमने क्वालिटीज़ भी पढ़ी एक अच्छे हाउस की। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊँगी।